अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन लोकोमोटिव कैन बी अ गेम चेंजर इन पाकिस्तान। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। पाकिस्तान अगर भारत से लोकोमोटिव्स या रेलवे कोचेस खरीदता तो भारत और पाकिस्तान को खुद क्या फायदा पहुंचता, जिसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो प्योरली नेशनल लेवल के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए ये समझ के बिल्कुल भी कमेंट मत कीजिएगा कि यहां किसी देश की साइड ली जा रही है। करीबन 14.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपए में 25 डीजल लोकोमोटिव्स पाकिस्तान खरीदने जा रहा है और इसके करीबन 70% चांसेस हैं कि ये लोकोमोटिव्स चाइना से ही खरीदे जाएंगे। बाकी के 30% चांसेस जनरल इलेक्ट्रिक के लोकोमोटिव्स खरीदे जाने के हैं। करीबन 2000 एचपी के इन लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल मेनली शंटिंग के लिए होने वाला है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे पाकिस्तान में केवल 51 लोकोमोटिव्स ही अवेलेबल हैं, जिनका इस्तेमाल मेजर रेलवे स्टेशन पे शंटिंग के लिए किया जाता है। कायदे से करीबन 91 ऐसे शंटिंग लोकोमोटिव्स की जरूरत आज की डेट में पाकिस्तान को है, लेकिन इस्तेमाल में लाए जा रहे 51 लोकोमोटिव्स भी अपनी सर्विस लाइफ कई साल पहले पूरी कर चुके हैं और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अब पाकिस्तानी रेलवे इनसे निजात पाना चाहती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की फ्लीट में आज भी 50% से ज्यादा जनरल इलेक्ट्रिक के डीजल लोकोमोटिव्स ऑपरेशनल है, जिन्हें पाकिस्तान ज्यादा कीमत देके यूनाइटेड स्टेट से खरीद चुका है। और कुछ महीनों पहले ही एक अच्छी खासी कीमत देके 55 लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदे गए थे, जिन्हें यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट किया गया था। चाइनीज लोकोमोटिव से पाकिस्तान अब इसलिए बचना चाहता है क्योंकि ऐसे कई केसेस सामने आ चुके हैं जब चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने नए लोकोमोटिव्स में रिफर्बिश्ड या सेकेंड हैंड पार्ट्स लगा के पाकिस्तान को बेचा है। और सब कुछ जानते हुए पाकिस्तान चुप रहने के अलावा इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। अगर पाकिस्तान अपनी ईगो को भुला के लोकोमोटिव्स की डिमांड को भारत से पूरा करता है तो इसके कई फायदे पाकिस्तान और भारत दोनों को हो सकते हैं। ये बात आपको पता होगी कि भारत में बने डीजल लोकोमोटिव्स यूएस बेस्ड कंपनीज की टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं और लाइसेंस बेसिस पे इन लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है। लेकिन भारत में बने लोकोमोटिव्स यूएस में बने लोकोमोटिव से कहीं ज्यादा सस्ते होते हैं। पाकिस्तान अगर इन लोकोमोटिव्स को भारत से इंपोर्ट करता है तो लोकोमोटिव्स की कॉस्ट को बचाने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी कई गुना बचत की जा सकती है। इन लोकोमोटिव्स को यूएस से इंपोर्ट करने में ही पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, जितने में 1 से 2 एक्स्ट्रा लोकोमोटिव्स खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से पाकिस्तान और भारत लगभग एक जैसे हैं और क्योंकि भारत में बने लोकोमोटिव्स को भारतीय वेदर कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट होने वाले लोकोमोटिव्स में अलग से कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें स्पेयर पार्ट्स की तो इनकी अवेलेबिलिटी के लिए भी पाकिस्तानी रेलवे को कई दिनों तक यूएस से इनको मंगवाने का इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे पूरे रेलवे फ्लीट का एक छोटा सा पार्ट ही पाकिस्तानी रेलवेज में ऑपरेशनल होता है और ज्यादातर लोकोमोटिव्स इन पार्ट्स के इंतजार में अपनी सर्विस लाइफ का मेजर हिस्सा वर्कशॉप्स में बेकार खड़े हुए बिता देते हैं। इसके उलट अगर पाकिस्तान इन लोकोमोटिव्स को भारत से खरीदता है तो पास होने की वजह से भारत से इन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी टाइमली सुनिश्चित की जा सकती है। भारत के इतने पास होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी तक को पाकिस्तान कुछ स्टेप्स लेके सुनिश्चित कर सकता है। मिसाल के तौर पर क्वालिटी की देखरेख के लिए पाकिस्तानी ऑफिशियल खुद फैक्ट्रीज में मौजूद रह के इन लोकोमोटिव्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल देख सकते हैं और इस तरह से सेकेंड हैंड पार्ट्स के यूसेज से भी पाकिस्तानी रेलवेज आसानी से बच सकती है। जाहिर सी बात है कि इससे भारत को भी फायदा पहुंचेगा। एक नया एक्सपोर्ट मार्केट खुलने के अलावा इससे मेड इन इंडिया रोलिंग स्टॉक्स के लिए सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी रेलवे की एग्जिस्टिंग फ्लीट की ओवरहॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी इसके जरिए भारत को मिल सकता है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की फ्लीट के अलावा चाइनीज लोकोमोटिव्स खुद अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर करने का रिकॉर्ड भारत ऑलरेडी बना चुका है और एशियन देशों के अलावा कई अफ्रीकन देश भारतीय लोकोमोटिव्स की क्वालिटी को परख चुके हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में भी भारतीय रेलवे को एक भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि रोलिंग स्टॉक सप्लाई करने के अलावा इनकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को भारतीय रेलवे हमेशा सुनिश्चित करती है। इसलिए भारतीय लोकोमोटिव्स की वजह से पाकिस्तान एक टाइम पे अपनी फ्लीट का मेजर हिस्सा ऑपरेशनल रख सकता है। जानवरों को एक्सपोर्ट बंद करने के बाद अगर समझदारी दिखाते हुए पाकिस्तान भारत के साथ बिजनेस रिलेशंस बनाने की सोचे तो अपने रेलवे को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान भारत की मदद भी ले सकता है। भारत से सस्ती कीमतों में खरीदे गए लोकोमोटिव्स की वजह से बचाए हुए पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी रेलवे को बेहतर और मॉडर्न बनाने में कर सकता है, क्योंकि भारतीय लोकोमोटिव्स ना ही चाइनीज रोलिंग स्टॉक्स की तरह घटिया क्वालिटी के होते हैं और ना ही यूएस लोकोमोटिव्स की तरह एक्सपेंसिव। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि ये वीडियो प्योरली बिजनेस रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, इसलिए हम चाहेंगे कि हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बताएं कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जी बिल्कुल भाई, हम सहमत हैं आपकी बात से। ये तो भाई दोनों मुल्कों के लिए फायदा होगा। क्यों भाई रुखसार, एक ये जो बात आप भाई कर रहे हैं कि भाई एक तो हमारे जो मुल्क है सब कॉन्टिनेंट इंडिया और पाकिस्तान का जो मौसम है वो एक सेम है।
जो इस पर लोकोमोटिव जो बनाया जाएगा, जो इस पे चीज़ें लगाई जाएंगी वो इस एरिया के मौसम के लिहाज से होगी। तो उससे भाई कोई ज़्यादा इसमें कोई तब्दीली भी नहीं करनी पड़ेगी और ये चीज़ होगी। सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे करीबी या इधर से हम लेंगे तो भाई हमें जो हमारी कॉस्ट है, वो कहते हैं ना कि मूल से ब्याज बहुत था, ये भी यही बात है ना कि वो हमें जो मेन उसका जो प्राइस होती है ना, उससे जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है इंपोर्ट करने में। तो हम इधर से जाएंगे तो लेकर आ जाएंगे, इधर से तो बाई रोड भी बंदा लेकर आ जाता है या मतलब किसी भी तरीके से, तो ये इजी है। और ये दोनों मुल्कों के लिए भाई इसमें फायदा है, क्यों मेरे साथ। एक तो ये है कि इंडिया के लिए मार्केट खुलेगी, मंडी खुलेगी, उनकी चीज़ें जो वो एक्सपोर्ट होंगी। और यही नहीं है, इसकी मेंटेनेंस के लिए भी जब वो हमें चाहिए होगा तो वो अमला इधर आके वो कर सकता है। तो ये दोनों मुल्क के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल है। तो मैं तो 100% एग्री करता हूँ इस बात पे कि इंडिया से लेना चाहिए। एक ये रेलवे स्टेशन का नहीं, और भी सब कुछ लेना चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। भाई रेलवे में तो भाई इंडिया जो है वो कमाल करी जा रहा है, पहले नंबर का इंडिया बना रहा है, पाकिस्तान को भी बनाना चाहिए अपनी हर चीज। पाकिस्तान नहीं बना सकता तो फिर इंडिया से हमने लेना चाहिए, हर चीज लेनी चाहिए। सबसे पहले बात ये है कि वो खुद बनाना चाहिए। अगर नहीं बना सकता, इतनी पावर नहीं है, तो वो इलाका, वो कंट्री जो है चूज करे जो उसको सस्ता और म्यारी चीजें दे और वो करीबी हो, जिसपे कॉस्ट कम हो, खर्चा कम हो। यही होता है। इसमें मैं एक बात एक ऐड करता चलूं, हमें इंडिया से बिल्कुल चीज़ें तजारत करनी चाहिए इज्जत के साथ। हाँ, अगर इंडियंस लोग या इंडिया की जो पॉलिटिक्स या लोग ये समझते हैं कि ये गरीब मुल्क है, हमसे कोई भीख के तौर पर ले रहा है, हम इसको चीज़ भी दें और इनकी तौहीन भी करें, तो ये हमें गवारा नहीं। भाई इस बार वीडियो पर भी कई लोग जो इंडियन है हमारे व्यूअर्स, वो करेंगे कमेंट कि आपके साथ हम तजारत नहीं करना चाहता है। और लोग यार तो हर बात में वो करते हैं, वो तो ये चीजें नहीं है। ये इनको मैं बात समझ, ऐसे भी पाकिस्तान में भी ऐसे इंसान है, इंडिया में भी है, लेकिन एक दूसरे को जो दुश्मन है, हम नहीं ये समझते कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। जिम्मेदार शहरी बने, एक पढ़े लिखे मुअज़्ज़म माशरे की आप अक्कासी करें कि हम पढ़े लिखे, ठीक है, हम आपसे तजारत करते हैं। अगर आप सामने से यही कहते हैं हम नहीं करते, हम पावर बन गए, हम सुपर पावर बन गए, मतलब हम ये देखना कि अगर दो ममालिक आपस में चीज़ें लेन देन करते हैं ना, तो दोनों को फ़ायदा, एक को फ़ायदा नहीं होता। हम आपसे कोई चीज़ लेंगे तो आपको रिटर्न में रेवेन्यू भी देंगे, तो उसको इससे आपकी जो जीडीपी में भी इजाफा होगा। चलो थोड़ा होगा, इंडिया का फायदा है, थोड़ा है फायदा होगा, उसकी चीजें जो एक्सपोर्ट हो जाए, कहने की उनको रेवेन्यू जनरेट होगा। पाकिस्तान और बड़ी मंडी है उसके करीब बहुत है। और इसके इवज हमें जिल्लत नहीं चाहिए, ये नहीं हमें सुनना पड़े, ये नहीं कहे कि हम पाकिस्तान को वो दे रहे हैं, मतलब कि पाकिस्तान को ये दे रहे हैं, पाकिस्तान तो भिखारी है। ये चीज़ें अच्छी नहीं आई। हाँ करें तजारत, मैं अपने पाकिस्तान लीडर्स को भी यही बात करना चाहूँगा कि तजारत करें, तजारत में कोई भी हर्ज नहीं है। जो पॉलिटिक्स इशू है, जो आपके बॉर्डर्स इशू है, जो भी है, वो साइड पे देखें। चाइना और इंडिया के आपस में रिलेशन है, जो दूसरे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कर रहे हैं। आपको पता है कि रशिया के बाद चाइना सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, लेकिन उनके बॉर्डर्स के भी इश्यूज हैं, वो अलग है, वो चलते रहते हैं। सफारती काम जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लेन देन के, ये चलते रहते हैं और चलने भी चाहिए। इससे भाई दोनों ममालिक का फायदे होते हैं, दोनों को आता है। और ज्यादातर भाई यही है कि जो आपके हमसाया ममालिक है ना, उनके साथ आपके ताल्लुकात तो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, ताकि उनके साथ आप चीजें ले भी सकें, उनको दे भी सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, जो एक इजी वे होता है किसी भी मुल्क के लिए। तो ये अच्छी चीजें होती हैं, करनी चाहिए भाई। हाँ, ये पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव वे से आप इज्जत भी दे। भाई ये देख लें, इंडिया तो भाई हर चीज बना रहा है, वो ये तो हमारा एक अलमिया है। हमें अफसोस भी है कि हम क्यों पाकिस्तान अपनी चीज़ें खुद पैदा, अपनी प्रोडक्ट्स अपने मुल्क में क्यों नहीं पैदा कर रहा है, क्यों नहीं बना रहा है। तो ये उनके लिए अपना उनको लीडर अच्छे मिल गए हैं। वो लेकिन हमारे मुल्क एक और भी अलमिया है कि ये वहां से लेते हैं जहाँ से इनको कमीशन ज्यादा मिलती है। सही है, चीज का नहीं है, महंगी है, सस्ती है, म्यारी है, गैर म्यारी है, जिसमें इनकी कमीशनें ज्यादा होती हैं, वहां से ये चीज है ना, वो ये चाइना से क्यों खरीदते हैं, वहां से कमीशनें खाते हैं भाई, और क्या है। मैं वही बात करना, ये भी बात करते जा रहा हूं। वो कहते हैं कि उसमें कोई जो ये खरीदते हैं उसमें पुराने जो पार्ट्स हैं वो लगाकर वो सेल कर देते हैं, ये चेक ही नहीं करते, ये कहते हैं चलो ठीक है जो आ गया। एक पाकिस्तानी तजिया निगार था, अपना कलम निगार भी है और तजिया भी कर रहा है, वो बता रहा था कि
वो पहले पाकिस्तान की हुकूमत में भी रहा, लेकिन उसने एक बात बड़ी मज़ेदार की। उसने कहा कि मैंने, वो ईमानदार बंदा था, उसने कहा कि मैंने चाइनीज़ कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो फ़र्क वाले वो बता रहा था कि वो चीज़ें मुझे पड़ी 5 लाख में। तो मैंने जो पिछले वही चीज़ें पहले जो हुकूमत ने ली थी वो मतलब कि बनी थी 35-40 लाख में। तो मैंने चाइनीज़ कंपनी से पूछा कि ये मैंने तो 5 लाख में मुझे आप दे रहे हैं, लेकिन पिछली हुकूमत ने यही चीज़ें ली थी 35-40 लाख में, ये क्या माजरा है? तो चाइनीज़ कंपनी आगे से अगर आप कहें तो ये 5 लाख का बिल 35-40 लाख में बन सकता है। हमने तो बिल ही बनाना ना, वो आप 35-40 लाख हमें 5 दें, 35-40 लाख का हम आपको बिल बना कर देंगे, तो बाकी 30 लाख आपके जेब में। ऐसे होता है, हकीकत बात है। ऐसे ही हमारे लीडर हैं, पहले हमारे ऐसे ही लीडर थे सारे, जो यही मसला है हमारे मुल्क में कि ये करप्शन। भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई हमें ये चीजें जो हैं ये बिल्कुल करनी चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, और इंडिया से भाई ये जो मोटिवेटर्स हैं ये लेने चाहिए, लोकोमोटिव्स ये लेने चाहिए, ये रेलगाड़ी ट्रेन्स के लिए। तो ये इससे भाई हमारा भी फायदा है और इंडिया का भी फायदा है, तो दोनों मुल्कों को भाई एक दूसरे का जो फायदा है वो उठा लेना चाहिए। तो मिलती है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।